चलिए देखते हैं क्लास 10th प्रश्नावली 2 का बी। इसमें हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद और उनके शून्य। द्विघात बहुपद जो बहुपद ऐसे बहुपद जिनका घात 2 होता है, सबसे बड़ी घात 2 की होती है, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और शून्य क्या होता है? शून्य मतलब होता है कि x का ऐसा मान लीजिए ये बहुपद है 3x² + 5x - 2, तो इसमें हम x का ऐसा मान रखेंगे कि बहुपद का मान क्या आ जाना चाहिए? शून्य हो जाना चाहिए। x का ऐसा मान रखना है कि बहुपद शून्य हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं शून्य। अब द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्य 2 हो सकते हैं, तो द्विघात बहुपद का शून्यक हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद का शून्यक जो होता है उसको हम अल्फा बीटा के नाम से मान लेते हैं। इसमें इसी तरीके से पूरी प्रश्नावली पढ़ी जाएगी। अब शून्यकों का योगफल जब हम अल्फा और बीटा मान लिए तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है? -b/a। अब b क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। -b/a होता है। -b जो होता है वो क्या होता है? -x का गुणांक। माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ है, ये x का गुणांक। x का गुणांक जो होता है वही क्या होता है? b। और a क्या होता है? x² का गुणांक। ये हो जाएगा आपका शून्य का योगफल। अब हम इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a के रूप में भी लिख सकते हैं और -x का गुणांक बटे x² का गुणांक के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से फिर दिया है शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या है? अल्फा इंटू बीटा या अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c/a। c यानी अचर पद और a यानी x² का गुणांक। c हम किसको मानते हैं? अचर पद को। और a जो होता है x² का गुणांक। तो हम गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, यानी कि गुणनफल जो होता है वो अल्फा बीटा माने हैं, तो गुणनफल हम अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? c/a लिख सकते हैं, या अचर पद लिखेंगे बटे x² का गुणांक लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा योगफल और ये हो गया हमारा गुणनफल। ये इसी फार्मूले पे प्रश्नावली सॉल्व की जाएगी। अब क्या है? द्विघात बहुपद में a बराबर क्या होता है? x² का गुणांक होता है। अभी हमने बताया है, ये देखिए a बराबर क्या होता है? x² का गुणांक। b बराबर क्या होता है? x का गुणांक होता है। और c बराबर क्या होता है? अचर पद होता है। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, 3x² + 5x - 2। अब यहां देखिए x² हमें क्या पता चला कि a बराबर होता है x² का गुणांक। तो x² का गुणांक क्या है? 3 है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहां देखिए लिखा गया है। फिर b बराबर x का गुणांक, तो देखिए यहां x है, इसका गुणांक क्या है? 5 है। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर c बराबर अचर पद है। अचर पद यहां देखिए कोई चर राशि नहीं है, तो ये अचर पद जो है वो तीसरा पद होगा, ये हो जाएगा c। तो c बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो इस तरीके से a बराबर x² का गुणांक यानी 3 हो जाएगा। फिर b बराबर x का गुणांक यानी b हो जाएगा। c बराबर अचर पद -2 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। यदि शून्यक दिए गए हों, मान लीजिए शून्यक अल्फा और बीटा का मान दिया गया है, और शून्यक जब दिया जाएगा तो वो मान हम अगर बहुपद में रखेंगे तो बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा अगर दिए गए हों तो बहुपद बराबर, यानी कि अगर हमको अल्फा बीटा का मान मालूम है तो हम बहुपद कैसे बनाएंगे? अभी तो हमने ये बताया कि
हमको बहुपद मालूम है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा किस तरीके से निकालेंगे ये भी हम आपको अभी पहले क्वेश्चन में बताएंगे। तो अल्फा बीटा निकालेंगे, लेकिन अल्फा बीटा अगर दिया गया है तो बहुपद बनाने का नियम क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये यक्स हो जाएगा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा जब दिए गए हों तो ये चीज ध्यान देंगे कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि यक्स का गुणांक जो होगा वो शून्यकों का योगफल होगा। यक्स का गुणांक शून्यकों का योगफल होगा, ये माइनस यहां लगा रहेगा, प्लस अचर पद जो होगा यानी तीसरा पद जो होगा वो शून्यकों का गुणनफल होगा। तो जब भी हम बहुपद निकालेंगे तो हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, जो कि फार्मूला ये है इस तरीके से। तो शून्यकों अगर शून्य दिए हुए हैं तो डायरेक्ट मान लीजिए अल्फा बराबर दिया हुआ है 2 और बीटा बराबर दिया हुआ है 3, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 धन 3 बराबर 5। इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 गुणे 3, 3 दूना 6, इस तरीके से ये निकल जाएगा। तो अल्फा बीटा दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम इस पे योगफल और गुणनफल निकाल के बहुपद बना सकते हैं। लेकिन अगर बहुपद दिया हुआ है अल्फा बीटा निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, उसको हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का गुणनखंड करके तब निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं अल्फा और बीटा कैसे निकालेंगे, यानी द्विघात बहुपद का शून्यक हम किस तरीके से निकालते हैं, और शून्यकों का योगफल किस तरीके से निकाला जाता है, शून्यकों का गुणनफल किस तरीके से निकाला जाता है। आइए देखते हैं अगले पहले क्वेश्चन में। इसमें चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, शून्य। अब शून्य ज्ञात होने के बाद शून्यकों जो ज्ञात किए गए शून्यक हैं और इनके गुणांकों के बीच संबंध जो है उसके सत्यता की जांच करनी है। अब सत्यता की जांच क्या करना है, उसमें गुणांकों और शून्यकों के संबंध की जांच करनी है सत्यता की। तो ये जांच करना है कि उनका योगफल जो होता है, फार्मूला जो होता है योगफल का, वो सही है या नहीं है, और गुणनफल का जो फार्मूला होता है वो सही है या नहीं है। यही सत्यता की इसमें जांच करनी है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, शून्य निकालने के लिए गुणनखंड करेंगे इसका, और गुणनखंड करने के लिए ये जब 3 पद हैं तो 8 का गुणा हम पहले पद में यानी अंतिम पद का गुणा पहले पद में या पहले पद का गुणा अंतिम पद में किया जाता है। तो 8 का गुणा जब हम पहले पद में करेंगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब 8 का ऐसा दो गुणनखंड करना है कि जोड़ने चाहे घटाने पे कितना हो जाना चाहिए, 2 हो जाए, -2 होना चाहिए। यहाँ -8 होगा और -2 आना चाहिए। अब -2 लाने के लिए अगर और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। 8 -8 का ऐसा दो गुणनखंड करना है कि जोड़ने चाहे घटाने पे -2 और गुणा करने पे -8 आ जाए। अब ऐसा करने के लिए सबसे पहले देखेंगे 4 दूना क्या होता है 8, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब सेट कैसे करेंगे, x² -4x प्लस 2x। अब देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और माइनस वाला ज्यादा है तो इसमें से घटाएंगे तो -2 हो जाएगा और -8 हो जाएगा। अब दो पदों को हम एक साथ करके कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x कॉमन, x बचेगा -4, और यहां हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो x -4। इस तरीके से होता है। फिर
जो बाहर रहता है ब्रैकेट के उसको हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, और जो अंदर रहता है उसको हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। इस तरीके से ये गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड होने के बाद शून्य कैसे ज्ञात करेंगे उसका तरीका देखिए। जो गुणनखंड आया है उसको हम अलग अलग क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -2। यही होगा इसका एक शून्य। और द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 हो सकती है, अधिकतम 2 होती है। तो एक तो हो गया, ये आ गया। दूसरा x -4 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 4। ये दूसरा शून्य हो गया। पहला शून्य यानी अगर हम इसको मान सकते हैं तो मान लेंगे अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू 4। ये हमारे शून्य हो गए, क्योंकि हमने अभी इसके पहले बताया है कि बहुपद द्विघात बहुपदों के शून्य क्या माने जाते हैं, अल्फा और बीटा। तो हमारे दो शून्य निकले, एक -2 एक 4। अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। अब ये शून्य हमको मिल गए। शून्य अल्फा बराबर -2 बीटा बराबर 4 हमको शून्य मिल गया। अब कह रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो यहां लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करना है तो जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यहां हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, चाहे आप -b/a लिखिए, चाहे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो हम ले लेते हैं -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा योगफल है तो अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 4। ये हो जाएगा अल्फा का मान -2 और बीटा का मान 4। और यहां अभी हमने बताया कि कोई भी द्विघात बहुपद रहेगा तो उसमें a b c होता है। यहां देखिए a की जगह पे x² का गुणांक a है तो यहां क्या होगा, 1 होगा, कोई गुणांक नहीं है तो 1 यहां पे हमेशा छुपा रहेगा। b का गुणांक -2 है और c का गुणांक -8 है, चिन्ह भी साथ में लेते हैं। तो यहां हो जाएगा बराबर, माइनस तो पहले से है, ब्रैकेट लगाएंगे -2। देखिए -2 b की जगह पे -2 और a की जगह पे अभी हमने बताया कि कोई गुणांक नहीं है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 1। अब इसको हल करेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे, 2 हो जाएगा बराबर माइनस माइनस का गुणा प्लस बटे में 1 है तो उसको हम ना लिखें तो भी चलेगा। अब 2 बराबर 2 आ गया, यानी कि शून्यकों का योगफल जो होता है वो ये फार्मूला -b/a के बराबर होगा। अगर शून्य अल्फा बीटा हमें निकले हुए हैं बहुपद में तो उसका योगफल जो होगा वो -b/a के बराबर होगा। तो लिखेंगे यह सत्य है। यहां लिख सकते हैं LHS = RHS। सत्यता की जांच करनी है तो यह सत्य है। अब योगफल तो निकल गया, गुणनफल में भी चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। फार्मूला क्या होता है, c/a, चाहे लिख सकते हैं अचर पद बटे x² का गुणांक। तो c/a लेकर के चलते हैं, अल्फा का मान
-2 बीटा का मान 4, तो -2 गुणे 4 बराबर सी का मान कितना है -8 है, तो -8 बटे इसका मान 1 बटे 4 दूना 8 प्लस माइनस का गुणा -8 इज इक्वल टू -8 बटे 1 है, हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। LHS इक्वल टू RHS, अतः यह सत्य है। इस तरीके से हम सत्यता की जांच भी करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करके शून्य ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद सत्यता की जांच योगफल और गुणनफल निकाल के करेंगे और देखेंगे दोनों पक्ष बराबर है या नहीं। फिर इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा 4s² - 4x + 1 यही है। अब इसमें हम करेंगे क्या, प्रथम पद का अंतिम पद में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो 4 × 9 4s² हो जाएगा। अब 4s² का ऐसा दो गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने चाहे घटाने पे -4 आ जाए, गुणा करने पर +4 आ जाए। ये देखिए यहां भी प्लस यहां भी प्लस है, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो इस तरीके से होगा 2 दूना 4 और 2 2 4, 4s² - 2s - 2s। अब देखिए माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, -4 आ जाएगा और माइनस माइनस का गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। ये 25 नहीं है, यस है, और +1 2 2 का हम 2 पदों को एक साथ करके कॉमन ले लेंगे, तो यहां हमको मिलेगा 2s कॉमन मिलेगा, 2 दूना 4 यहां यस हो जाएगा -1 और यहां -1 कॉमन ले लेंगे तो 2s - 1 हो जाएगा। अब एक ब्रैकेट में बाहर वाला और एक ब्रैकेट में अंदर वाला हो जाएगा, 2s - 1 यहां भी 2s - 1। अब हमको क्या करना है, शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको हम एक बार ले लेंगे, एक बार इसको ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2s - 1 = 0। अब ये हो जाएगा 2s = 1, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 0 में जुड़ेगा तो +1 रहेगा। s = 1/2, 8 निकल गया। फिर वही चीज है, 2s - 1 = 0, 2s = 1, s = 1/2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों 1/2 आया है, लिखेंगे शून्यक अल्फा = 1/2 और बीटा = 1/2। शून्यक हमारा क्या निकल गया, अल्फा = 1/2 और बीटा = 1/2। अब हमको करना क्या है, शून्यक तो हमारा ज्ञात हो गया। अब हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच यहां लिखेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हमने बताया कि शून्यकों का योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। यहां हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। शून्यकों का योगफल क्या होगा, -b/a। अब -b/a यानी शून्यकों का योगफल क्या है, शून्य क्या है, अल्फा = 1/2 और बीटा = 1/2। एक शून्य हमारा 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ भी है। इन दोनों का हम क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे। तो 1/2 + 1/2 बराबर -b, b की जगह पे -4 है तो यहां हो जाएगा -4 बटे a की जगह पे
4 है, तो 4 लिखेंगे। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा 1 + 1, 2 से 2 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक एक करना में एक, एक करना में, और ये हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा प्लस 4/4, ये कट जाएगा, 2/2 बराबर 1 होगा, यहां भी कट जाएगा, 1 बराबर 1, या यहीं देख लीजिए 1 बराबर 1 हो गया। LHS = RHS, अतः यह सत्य है। ठीक, फिर इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा C/A। अब गुणनफल निकालेंगे तो देखिए 1/2 गुणे 1/2 हो जाएगा, और C का मान 1 है और A का मान 4 है, तो C की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और ये A की जगह पे 4 लिखेंगे। अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, 1/1 करने में 2 दूना 4, 1/4 बराबर 1/4। LHS = RHS, अतः यह सत्य है। क्लियर है? नीचे दिखाई नहीं दे रहा था यह सत्य है, लेकिन हम यहां लिख दे रहे हैं, अतः यह सत्य है। क्लियर? इसी तरीके से जब इस तरीके से पूछे कि शून्य, केवल शून्य पूछेगा तो यहां तक आप लगाएंगे, अगर सत्यता की जांच करने के लिए कहेगा तो यहां ये पूरा, फिर ये पूरा आपको करना पड़ेगा। फिर अगला देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए, यहां पे दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। इसको हम पहले क्या करेंगे, अवरोही क्रम में लिख लेंगे। तो अवरोही क्रम में लिखेंगे 6x² - 7x - 3 हो जाएगा। इसको हम सही क्रम में, देखिए 2 की घात 1 की घात, यहां अचर राशि है, चर राशि नहीं है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब करेंगे क्या, प्रथम पद का गुणा अंतिम पद में, 6 × 3 = 18x² हो जाएगा। 18x² का ऐसा तो गुणनखंड करना है कि जोड़ने चाहे घटाने पे -7x और गुणा करने पे -18x² आ जाए। तो हम करेंगे क्या, 6x² - 9x² + 2x, सॉरी 6x² - 9x + 2x - 3, 9 दूना 18 प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 9 में से 2 घटाएंगे -7 हो जाएगा, यहां माइनस है। दो पदों को एक साथ करेंगे क्या, कितना हम कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, 3 और x, 3x कॉमन लेंगे तो 2x हो जाएगा, यहाँ 3 दूना 6 x हो जाएगा, और ये कि x बाहर निकल गया, 3 × 3 = 9। अब देखिए 2x - 3 एक ब्रैकेट में आ रहा है, यहां वही चीज पहले से है, तो कॉमन कुछ नहीं लेंगे, 1 लेंगे, 2x - 3 दोनों ब्रैकेट में बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, 3x + 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x - 3, गुणनखंड हमारा तो हो गया। अब हमको क्या करना है, शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए एक एक ब्रैकेट को एक एक बार हम लिखेंगे, और बराबर शून्य, ये हो जाएगा 3x बराबर -1, x = 1/3, ये हो गया हमारा पहला शून्य। दूसरा शून्य हो जाएगा 2x - 3 = 0, 2x = 3, x = 3/2 हो जाएगा। दूसरा शून्य लिखेंगे, शून्य अल्फा = -1/3 और बीटा = 3/2।
2। हमारा शून्य निकल गया 1/3 और 3/2। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, तो ये हो जाएगा सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए शून्यकों का योगफल निकालना पड़ेगा। शून्यकों का योगफल, योगफल का फार्मूला होता है -b/a। हो गया। अब हमको शून्य मिला है -1/3 प्लस 3/2। इस तरीके से लिख लेंगे, बराबर -b -7 और ये 6, तो -7/6 ये हो गया। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, -2 प्लस, फिर इसमें क्या करेंगे 2 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये देखिए माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 7/6 और यहां घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6। LHS इक्वल टू RHS। अतः यह सत्य है। यह हो गया। फिर शून्यकों का हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल इज इक्वल टू C/A होता है, फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है। अब निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1/3 इंटू 3/2 बराबर C का मान कितना है, -3 है और A का मान कितना है, 6 है, तो यहां हो जाएगा -3/6। 3 से 3 खत्म, बचेगा क्या, -1/2 इज इक्वल टू 3 एकम 3 दूना 6 -1/2। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। अब जब दोनों बराबर आ गए तो लिखेंगे अतः यह सत्य है। सत्यता की जांच हो गई। ये हो गया पहला क्वेश्चन का तीनों, पहला सवाल, और इसमें 3 पार्ट सवाल, 3 सवाल दिए हुए हैं। तीनों सवाल हमने आपको सॉल्व करके बता दिया, इसी तरीके से लगेगा। हम अगला जब पढ़ेंगे दूसरा नंबर जो होगा, ये पहला है, पहले में हम 3 क्वेश्चन आपको एक जैसा बता दिए। दूसरे में हम केवल एक क्वेश्चन बताएंगे, उसमें भी 3 क्वेश्चन है, केवल एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी 2 क्वेश्चन, उसमें भी 3 क्वेश्चन है और सेम शून्य ज्ञात करना है और संबंध की सत्यता की जांच करनी है। 2 क्वेश्चन सेम इसी तरीके से हैं, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसको हम आपको बताएंगे। बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा कि शून्य कितने होंगे और सत्य है या नहीं है। शून्य हमको चाहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अल्फा और बीटा का मान दूसरे क्वेश्चन में। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में सेम वही पहला क्वेश्चन है। अंतर क्या है, इसमें हम अभी बताए हैं कि एक क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन हम इसमें आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा हट गया है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे और शून्यकों का योगफल, शून्यकों का पहले तो शून्य ज्ञात करेंगे और आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, फिर शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल करके हमको कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अब हम पहला क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने पद हैं। द्विघात बहुपद है, 1 पद 2 पद।
द्विघात में क्या होता है कि एक दो की घात रहेगी, एक की घात रहेगी, एक जीरो की घात रहती है। इसमें जीरो की घात वाला यानी ए बी सी नहीं है, सी बराबर जीरो है, कुछ नहीं है। तो हम इसको हल कैसे करेंगे? हल करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए 4u कॉमन मिल रहा है, तो यहां बचेगा क्या, u प्लस 4 दूना 8, बस यही हो गया हमारा गुणनखंड हो गया। ये हो जाएगा 4u इज इक्वल टू 0। अब u बराबर 0 हो जाएगा, 4 जब पक्षांतर होगा तो 0/4 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2। अब शून्यक हमारा क्या आ गया, शून्यक अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू -2। ये हमारा शून्यक निकल गया। अब कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहां लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, शून्यकों का योगफल निकालना पड़ेगा, और शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है -b/a। अब ध्यान देंगे इसमें a है b है लेकिन c नहीं है, तो हमको अभी योगफल में b/a निकालना है। योगफल में क्या करेंगे, 0 - 2, अल्फा प्लस बीटा होता है तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है। योगफल है ना, तो योगफल हो जाएगा, और -b है, b के जगह पे -8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पहले से है और 8 प्लस में है, और बाई हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा -0 में जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, और 4 × 9 4, 4 दूना 8, -2 हो जाएगा। यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। अतः यह सत्य है। ये निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, योगफल तो निकल गया, अब हमको गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। गुणनफल गुणा करते हैं, देखते हैं 0 × -2 बराबर c की जगह पे, यहां देखिए अभी मैंने बताया कि c नहीं है तो c 0 हो गया, तो 0/4, ये 0 बराबर 0। LHS इज इक्वल टू RHS। अतः यह सत्य है। क्लियर? फिर इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं और तीसरा आप खुद करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है t² - 15, यही है। अब देखिए हमको जब हम पहला पद और दूसरा पद मालूम था तो हमने कॉमन ले लिया, लेकिन यहां पे देखिए x² है और अचर पद है, x हमको नहीं पता, यानी a और c पता है लेकिन b नहीं पता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे, कैसे हल करते हैं वो देख लीजिए। ये हो जाएगा t² - 15 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिखेंगे, फिर पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा t² इज इक्वल टू 15। ये हो गया। अब यहां से स्क्वायर हटाते हैं जब, तो ये क्या हो जाता है, करड़ी में आ जाता है, और वर्गमूल जब हम बीजगणित में पढ़ते हैं तो इसका मान प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है।
तो जब एक बार प्लस में होगा, अब इसके बाद देखिए ये t बराबर हम इसको लिख सकते हैं +15, और एक बार हम क्या लिख सकते हैं t बराबर -15। एक शून्य हमारा ये हो गया, एक शून्य हमारा ये हो गया। शून्य अल्फा इज इक्वल टू +15, बीटा इज इक्वल टू -15। देखिए ये प्लस माइनस है, तो एक बार हम प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, चलिए सत्यता की जांच भी कर लेते हैं कि हमारा जो शून्य का आया है वो हमारे गुणांकों के संबंध से की सत्यता मतलब संबंध में सही है या गलत है। तो सत्यता की जांच करेंगे तो ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू -b/a। अब शून्य हमारे हैं एक प्लस और यहां प्लस -√15 योगफल है, ये प्लस लिखिए या न लिखिए। अब देखिए -b, इसमें b है या नहीं है, तो ये हो जाएगा 0/1 की जगह पे 1 है, 1 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, +15 -15 बराबर 0। ये खत्म हो गया, 0 बराबर हो जाएगा 0। अब 0 बराबर 0 आ गया तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। जब बराबर है तो अतः यह सत्य है। फिर इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, और गुणनफल होगा तो ये बराबर हो जाएगा C/A। अब हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा +15 गुणे -15 बराबर हो जाएगा, C की जगह पे क्या है -15 है, तो -15/1 की जगह पे 1 है, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए कि जब भी करड़ी में समान संख्या हो और बीच में गुणे का चिन्ह हो तो इसका हम जोड़ा बना देते हैं। तो ये हो जाएगा, जोड़ा बनाते हैं तो करड़ी हट जाती है और एक बार लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा 15। एक प्लस में एक माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं /1 है तो /1 हटा दीजिए, ये हो जाएगा LHS। देखिए बराबर आ गया, और बराबर आ गया तो यानी कि हमारा शून्यक भी सही है और ये कथन भी सत्य है कि शून्यकों का जो योगफल है वो गुणांकों मतलब दोनों का जो संबंध है वो सत्य है, अतः यह सत्य है। ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का दूसरा सवाल। अब तीसरा क्वेश्चन जो है 3x² - x - 4, इसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। फिर हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर एक शून्य दिया हो और किसी का मान बहुपद में ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, यक्ष का मान जो शून्य दिया रहेगा वही रख देते हैं। तो लिखेंगे यक्ष बराबर 1/2, जो शून्य होगा उसको हम यक्ष बराबर 1/2 मान लेंगे। अब जो बहुपद दिया है उसमें हम यक्ष का मान रखेंगे और बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि शून्य जब रखेंगे तो शून्य का मान क्या होता है
जीरो होता है। अगर शून्यक है बहुपद, ये बहुपद है और ये बहुपद का शून्यक है, तो शून्यक में बहुपद में शून्यक रखने पर बहुपद क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो बराबर जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद ये 2 इंटू रखेंगे प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 दूना 4 प्लस 3 एकम 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा क्या यहाँ 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे हम, एलसीएम लेकर के चाहे इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे 3 और 1 4 हो जाएगा, क्योंकि हर बराबर है। 4/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। पक्षांतर, इसको काट के यहां से पक्षांतर कीजिए, चाहे पक्षांतर करके काटिए, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू -4/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, लैम्डा का मान कितना आ जाएगा -2। ये इस तरीके से लैम्डा का मान निकाला जाएगा। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² -4√3x+3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम किस तरीके से हल करेंगे, सबसे पहले हम बहुपद लिख लेंगे x² -4√3x+3। इसमें बहुपद दिया है, शून्यक दिया है अल्फा और बीटा, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 1, b बराबर हो जाएगा -4√3 और c बराबर हो जाएगा 3। a बराबर x² का गुणांक, b बराबर x का गुणांक और c जो है अचर पद रहेगा। अब इसके बाद निकालना क्या है, ये देखिए योगफल है गुणनफल है, तो हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। ये फार्मूला होता है। अब इस पे क्या करेंगे, हम रखेंगे -b, तो -√3, ये हो गया 4√3 और 1, ये हो जाएगा +4√3, ये हो गया आपका क्या, शून्यकों का योगफल। अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये हो जाएगा। अब c है 3 और a का मान 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब ये 3 आ गया और ये अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल जो है 4√3 और गुणनफल जो है 3 आ गया। अब हमको मान किसका निकालना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का, तो हम इसमें रखेंगे, तो रखते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान है 4√3 माइनस है अल्फा, बीटा का मान है 3। ये सॉल्व नहीं होगा, बस यहीं पे ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए 5वें क्वेश्चन पे चला जाए। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बहुपद 2x² -7x+3 के शून्यक p और q हैं। अब ये p और q जैसे अल्फा बीटा है, उसी के जगह पे हमको क्या दे दिया है, p और q, तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए।
अब इसको ज्ञात करने के लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी -7 और सी बराबर 3 निकल जाएगा। अब शून्यकों का योगफल निकालेंगे, तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा, शून्यकों का योगफल। अब शून्य दिए हैं p प्लस क्यू, शून्यकों का योगफल p प्लस क्यू इज इक्वल टू -b/a बराबर हो जाएगा, माइनस पहले से है और यहां भी माइनस है, देखिए, और a का मान है 2, ये हो जाएगा 7/2, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल भी निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल PQ हो जाएगा बराबर C/A। PQ दिया है तो गुणनफल PQ हो जाएगा, और यहां C का मान 3 है और A का मान 2 है, 3/2 आ गया। अब हमको मान निकालना है p² प्लस q² का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर हम p² q² को इसके रूप में तोड़ दें तो पहले हम क्या करेंगे, p² प्लस q² प्लस 2pq, यही होगा। हमको लाना कितना है, p² q², तो इसमें हम ये हमको मिल गया p² q²। अगर हम इसमें -2pq लगा दें तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, यही। तो इस तरीके से हम इसी पे हल करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे। ये हो जाएगा p² प्लस q² बराबर, इसको हम इसके रूप में अगर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और इसके रूप में लिखने के लिए ये इतना जो है हमको इस रूप में लाना है। तो ये हो जाएगा p प्लस q का होल स्क्वायर, p प्लस q का होल स्क्वायर इतना होता है, बाकी एक्स्ट्रा हमें ये -2pq, अगर हम इस रूप में लिख दें तो ये बराबर ये आएगा कि नहीं आएगा, p² प्लस q² बराबर p प्लस q का होल स्क्वायर -2pq अगर लिख दिया जाए तो दोनों पक्ष बराबर होंगे। अभी हमने दिखाया है यहां कि दोनों पक्ष, ये यहां हम लिख दें p² प्लस q² इज इक्वल टू, इसको हम तोड़ दें, p² प्लस q² प्लस 2pq, और यहां माइनस है -2pq, ये इससे ये खत्म हो जाएगा। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए, इसीलिए ये दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हमने क्या निकाला है, p प्लस q का मान 7/2 है और 2 इंटू pq का मान 3/2 है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 7 × 49/4 माइनस ये हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। अब इसके बाद यहां हम सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे जब तो ये हो जाएगा 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे ये 49 हो जाएगा, माइनस 1 से 4 में भाग देंगे 4 बढ़ जाएगा, 4 × 12, घटा लेंगे 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 37/4 इसका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गए 1 से 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन के बाद आगे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।